कैल्शियम की कुछ अमाउंट मिल जाएगी, मैग्नीशियम की मिल जाएगी और ख़ास तौर पे आयरन जो है वो मिलेगा, क्योंकि आयरन ऑक्साइड इसके अंदर, आयरन जो है वो आयरन ऑक्साइड की शक्ल में मौजूद है, जिसकी वजह से नमक का रंग जो है वो सुर्ख नज़र आता है आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल हेल्थ चैनल और मैं हूँ डॉक्टर आरिफ। आज बहुत ही अहम तरीन नमक की आपके साथ बात करेंगे, जिसके इस्तेमाल से आपके जानवरों का दूध जो है वो 2.5 लीटर तक जो है वो बढ़ जाएगा। जानवर जो है वो चारा खुल के खाएगा, जो गोश्त वाले जानवर हैं उनका गोश्त बेहतर हो सकता है इससे बहुत ज़्यादा, और जानवरों की जिल्द और बाल जो है बहुत चमकदार होते हैं। और फार्मर्स का एक बहुत ही बड़ा मसला जिसमें कि जानवर जो हैं वो बार बार हीट में आते हैं, हीट में नहीं आते, इन सारे मामलों के बारे में तफसील से आपके साथ बात होगी। नमक कौन सा है? नमक है सुर्ख नमक, जिसको गुलाबी नमक भी कहा जाता है, पिंक साल्ट भी कहा जाता है, और उर्फ़ आम में बहुत ज़्यादा मशहूर और मरूफ है जिसको हिमालयन साल्ट भी कहा जाता है, हिमालयन नमक भी कहा जाता है। अब ये नमक जो है ये कहाँ से मिलता है? इसकी कीमत जो है वो पाकिस्तान में बहुत थोड़ी कीमत है, तकरीबन ये 40 से 45 हद 50 रुपये केजी जो है ये अवेलेबल हो जाता है बड़े आराम के साथ। और ये मिलता कहाँ से है? जहाँ भी नमक की बड़ी बड़ी दुकानें आपके एरिया में मौजूद होगी, वहाँ पर ये 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो का ढेला जो है नमक का वहाँ मौजूद होते हैं। वहाँ नमक जो है वो 2 तरह का मौजूद होता है। एक नमक जो है वो थोड़ा वाइट कलर का मौजूद होता है, और एक नमक जो है वो डार्क रेड कलर का और पिंक कलर का जो नमक है वो मौजूद होता है। वही सुर्ख नमक है, उसी को हिमालयन साल्ट कहा जाता है, और ये अपने अंदर बेशुमार खूबियाँ जो है वो समाये रखता है। अब इसके अंदर खूबियाँ कौन कौन सी हैं? इसके अंदर खूबियाँ इतनी हैं कि सबसे बड़ी खूबी इसके अंदर यह है कि यह अपने अंदर 80 से ज़्यादा जो है वो मिनरल इसके अंदर मौजूद होते हैं, 80 से ज़्यादा मिनरल। अब उन मिनरल्स में सबसे जो अहम तरीन मिनरल है उसमें सोडियम है, क्लोराइड है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, मैंगनीज है और मैग्नीशियम है। इसके अलावा क्यों इनको हम कहते हैं ट्रेस मिनरल्स, इनके बहुत ज़्यादा थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी में मौजूद होते हैं, और जो बाकी इसके अंदर मौजूद हैं मिनरल वो भी ट्रेस अमाउंट में बहुत ज़्यादा तादाद में इसके अंदर मौजूद हैं। आप इसकी तरह से अंदाज़ा कर सकते हैं कि 80 से ज़्यादा इसके अंदर मिनरल मौजूद हैं, यानी कि ये सस्ता तरीन ज़रिया है। अब ये इसका इस्तेमाल जो है वो कहाँ का है? काफ़ी सारे फार्मर्स जो हैं वो अपनी भैंसों की उनके खुरियों में ये पड़ा होता है, लेकिन नमक ख़रीदने से पहले इस चीज़ का ख्याल रखें कि आज के बाद आपने नमक ख़रीदना है, उसकी नमक की दुकान से आपने वो ख़रीदना है जो डार्क रेड है, डार्क पिंक है, वो आपने ख़रीदना है, वो असल नमक है। कौन सा? हिमालयन साल्ट, जिसके अंदर के बेशुमार मिनरल जो है मौजूद होते हैं। अब हमारे जो जानवर हैं, गाय और भैंसों की अगर मैं बात करूँ, भेड़ों बकरियों की बात करूँ, कि रोज़ाना की बुनियाद पर उनको नमक जो है वो चाहिए। अब जो नमक रोज़ाना की बुनियाद पर चाहिए उसमें सोडियम और क्लोराइड जो है वो सरे फहरिस्त है कि ये जानवरों को चाहिए। इसके अलावा जो मैंने बाकी चीज़ें बताई हैं उनके बारे में बात करते हैं। अब ये सोडियम और जो क्लोराइड है ये इतना ये ज़रूरी है जानवरों के, जानवरों का जो नर्वस सिस्टम है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरा, जो ही जानवर इस नमक को चाटता है, जब आप खुरली में इस नमक को रखते हैं तो सबसे पहली जो बात है दूध बढ़ाने की, वो कैसे बढ़ेगी? वो ऐसे बढ़ेगी कि जानवर एक तो जानवरों को सोडियम भी मिल जाएगा, क्लोराइड भी मिल जाएगा, कैल्शियम की कुछ अमाउंट मिल जाएगी, मैग्नीशियम की मिल जाएगी, और ख़ास तौर पे आयरन जो है वो मिलेगा, क्योंकि आयरन ऑक्साइड इसके अंदर, आयरन जो है वो आयरन ऑक्साइड की शक्ल में मौजूद है, जिसकी वजह से नमक का रंग जो है वो सुर्ख नज़र आता है आपको। अब जानवर जब इसको चाटते हैं तो सबसे बड़ा जो फ़ायदा हो वो ये है कि ये जानवरों को पानी की तरफ लेके जाता है। नमक जब चाटेगा जानवर तो पानी की प्यास उसको ज़्यादा लगेगी, और जितना ज़्यादा जानवर जो है वो पानी पिएगा तो उतना ही ज़्यादा दूध बढ़ेगा, क्योंकि दूध में 90% तक जो है वो पानी मौजूद है। तो अगर पानी इतना ज़्यादा जानवर भी, जैसे सर्दियों का भी मौसम आ रहा है, तो इस मौसम में अगर जानवर पानी कम पिएगा तो ज़ाहिर है दूध की पैदावार भी आस्ते आस्ते नीचे आ जाएगी। तो याद रखिए, जितना ज़्यादा पानी पिएगा उतना ही ज़्यादा दूध होगा, नंबर 1। नंबर 2, जो ही इन दोनों मिनरल्स की कमी पूरी होगी तो जानवर जो है वो बेशुमार अपनी पैदावार जो बढ़ा देगा। अब दूसरा बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जो ही जानवर जो है वो नमक को अपनी ज़ुबान से चाटता है तो जानवर के मुंह में थूक, इनके सलाइवा जो है, थूक हम सलाइवा कहते हैं, उसकी मिकदार भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब सलाइवे की मिकदार बहुत ज़्यादा बढ़ती है, सोडियम और क्लोराइड अंदर जा रहा है जानवर के, तो जानवर के मैदे की जो पीएच है, जिसकी मैं अक्सर बात करता हूँ कि जैसे कि आप अपने जानवरों को दलिया गंदम का खिला दिया बहुत ज़्यादा, मकई का दलिया, बहुत ज़्यादा रोटियाँ सब, तो एसिडिटी जानवर का वंडा जो है वो 7 किलोग्राम 8 किलोग्राम से ज़्यादा जब जानवर जो है खा रहा है तो कुदरती तौर पर उसमें एसिडिटी जो है वो बढ़ती चली जाती है, जिससे दूध की मिकदार भी कम हो जाती है, गोबर का टेक्सचर जो है वो बदल जाता है। जब जानवर नमक चाटता है प्रॉपर, तो नमक जो है वो मैदे की जो पीएच है उसको बैलेंस करता है, तेज़ाबी जो है वो कम होती है, तो जिसकी वजह से जानवर की सेहत बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है। जानवर जब नमक चाटता है तो जानवर की कुदरती तौर पर जो भूख है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अक्सर कंप्लेन होती है कि जनाब हमने गाय भैंसें जो हैं वो हमने रखी हैं, वंडा भी खा रही हैं, कि चारा जो है वो बहुत कम खाती हैं,
दिल लगा के जो है वो चारा खाती नहीं, चारा कम खाती हैं। तो जो ही आप नमक के डल्ले जो है उन्हें खुली में रख देंगे तो जानवर जो है वो चारा एकदम बहुत ज़्यादा कर देगा। चारा बहुत ज़्यादा करेगा तो इसके साथ साथ जो है जानवर जुगाली भी बेहतर करेगा। जब जुगाली बेहतर करेगा तो ज़ाहिर है खुराक अच्छी तरह से पीसी हुई अंतरी में जाएगी, वहाँ से जज़ब होगी तो जानवर में दूध की मिकदार जो है वो बढ़ेगी, जानवर में गोश्त की मिकदार जो है वो बढ़ेगी। दूसरा ये है कि जब इन मिनरल की वजह से ख़ास तौर पे अगर मैं सोडियम की और क्लोराइड की बात करूँ, अगर इनकी कमी जानवर में हो जाती है तो जानवर बाज़ हीट साइकिल में नहीं आते। जब जानवर प्रॉपर जो है वो नमक को जो है वह चाट रहा है दूसरी खुराक के साथ ही, तो फिर जानवर जो है वो प्रॉपर हीट में भी आना शुरू हो जाते हैं। एक नुस्खा और आपके साथ शेयर करूँ मैं इसके साथ साथ कि अगर जानवरों के जोड़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा पैनिक हैं, सूजे हुए हैं, ज़्यादा उनमें दर्द हो रही है, तो यही जो पिंक साल्ट है जिसको हम सुर्ख नमक कहते हैं, इसको अगर आप 100 ग्राम नमक जो है इसको 5 लीटर पानी में हाल कर लेते हैं और नीम गर्म पानी से जानवरों के जोड़ों की टकोर करते हैं तो इससे कुछ तो जज़ब भी होगी इसके जो नमकियात अंदर, और प्रॉपर तौर पर आयुर्वेदिक की अगर मैं बात करूं, देसी नुस्खे के लिहाज से बात करूं, तो जानवरों के जोड़ों की जो दर्द है वो भी इससे बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है। बल्कि इंसान भी अगर जोड़ों में दर्द है तो वो भी अगर नीम गर्म पानी इस नमक को डाल के करते हैं तो उनके जोड़ों की पेन जो है वो भी बहुत सारा बेहतर हो जाती है। इसके अलावा जानवर की हड्डियां जो हैं इससे बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं। ख़ासतौर पे छोटे जो कटड़े बछड़े हैं अगर उनकी हड्डियां टेढ़ी हैं, हड्डियां मजबूत नहीं हैं, या ज़्यादा उम्र के जानवर हैं, दूध बहुत ज़्यादा देते हैं, हड्डियां खोखली होने के वजह से जब वो चलते हैं तो चाल उनकी जो है वो टेढ़ी होती है, और जो जिसको हम कहते हैं कि जानवर जकूड़ है उसके अंदर, रूमेटिज्म है उसके अंदर, तो जब नमक चाटे हैं तो वो भी बेहतर हो जाते हैं। इनकी हड्डियाँ जो हैं वो काफ़ी सारी इससे मजबूत हो जाती हैं, जानवर जो है वो बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाता है। अब नमक की खुराक, काफ़ी सारे साथी पूछते हैं कि नमक की खुराक कितनी है। नमक की खुराक अगर वैसे ही कैलकुलेट किया जाए तो बड़े जानवर के लिए 20 से 25 ग्राम रोज़ाना है, और गाय और जो भेड़ें बकरियां उनमें 5 से 10 ग्राम जो है वो रोज़ाना है। लेकिन जब आपने नमक जानवर के आपने चाटना है तो पानी की जो तहसील है, जो जानवर को पानी आपने पिलाना है, तो कम से कम 4-5 मरतबा आपने पानी जो है वह लाजमी जानवर को पीने के लिए देना है। अगर क्योंकि अगर नमक ज़्यादा चाटेगा और पानी अगर आप पिएगा फिर ज़्यादा उसका नुकसान भी होगा। तो बेहतर यही है कि रोज़ाना खिलाने के लिए कि आप 25 ग्राम एक जानवर को दे रहे हो तो 5 से 10 ग्राम जो है वो बकरी को दे रहे हो, तो ये रोज़ाना देना मुश्किल हो जाता है। तो बेहतर यही है कि जो ही जानवर बचपन से, जैसे कि कटड़े बछड़े हैं, बकरियों को बचपन से ऊपर आते हैं, तो उनकी खुरली में आपने नमक के डल्ले जो हैं वो लाजमी रख देना ताकि उनको आदत हो नमक चाटने की। अक्सर हमारे यहाँ होता है, कहते हैं कि जनाब जो भैंसें हैं वो नमक नहीं चाटती। कुछ शुरू में देहाती एरिया में अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे फार्मर हज़ार ऐसे वो कहते हैं जनाब ये जो मेरू होते हैं, यानी कि जो गाय जो भैंसें हैं ये नमक नहीं चाटती, इनके लिए वाईबादी होती है, यानी कि उनको इल्म नहीं है इस चीज़ का, वो सिर्फ गाय चाटती है। तो गाय नहीं, हर जानवर की, हर जीरू की ये ज़रूरत है। तो दोनों को आपने खुली में रखना है ताकि वो आदी हो जाए, आहिस्ता आहिस्ता उसको चाटना शुरू हो जाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि जब बारिश का मौसम हो तो फिर नमक को वहाँ से उठा दीजिए। अगर आपका एरिया जो है वो ऐसा है, चारागाहें फिक्स हैं आपकी, तो चारागाहों में भी इसके बड़े डले जो हैं वो रखे जा सकते हैं, जाके जानवर घास जो है वो भी चुगें, चारा वहाँ से खाएं, और उसके साथ साथ जब वो ज़रूरत महसूस करें तो नमक भी चाटें। और जब एक गाय को देखने में इसके साथ सिर्फ 3-4 मिनट वहाँ पर ठहरा, वो चारा भी खा रही थी, साथ साथ नमक को भी चाट रही थी। तो जानवरों को जितनी ज़रूरत होती है अपने ज़रूरत के मुताबिक वो नमक को चाट लेता है। इसके अलावा नमक के अंदर जो आयरन मौजूद है, तो वो आयरन जो है उससे भी जानवरों की जो आरबीसीज हैं वो भी ज़्यादा मेच्योर हो जाते हैं, और हीमोग्लोबिन जो है वो भी बेहतर होना शुरू होते हैं कि जानवर जो है ओवरऑल बहुत ज़्यादा आउट क्लास उसमें रिजल्ट क्या आते हैं कि जानवरों की भूख बेहतर होगी, दूध बेहतर होगा, गोश्त बेहतर करेगा, जानवरों की जोड़ और हड्डियाँ बेहतर होगी। इसके साथ साथ एक और बहुत अहम चीज़ है, चूँकि इसके अंदर सेलिनियम भी मौजूद होती है, तो जानवर के जो बाल हैं उनमें चमक जो है वो बहुत खूबसूरत आ जाती है। जानवर जो है वो डल नहीं होता, सुस्त नहीं होता, बल्कि चुस्त जानवर, जो नमक चाटने वाले जानवर वो बहुत ज़्यादा चुस्त होते हैं। तो ये बहुत छोटी सी खुराक अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो इंशाल्लाह आपके जानवर जो है उनमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आ जाएगी, चारे के लिहाज से भी बेहतरी आ जाएगी और सेहत के लिहाज से भी जानवरों की जो बेहतरी आ जाएगी। बल्कि जिन लोगों के आपके इर्द गिर्द आप देखेंगे जानवर जो है नमक चाटते हैं, आप देखेंगे कि जो जानवर नमक नहीं चाटते उनकी बनिस्बत वो जानवर ज़्यादा सेहतमंद हैं, ज़्यादा एक्टिव हैं, ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं, ज़्यादा पैदावार देते हैं। तो वीडियो चूँकि बहुत लंबी हो रही है तो इसमें और भी बेशुमार इसके जो फ़वाइद हैं, मखसूस किस्म के, नमक को आपने कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है, इसके अलावा जो मखसूस बीमारी हैं तो उसके लिहाज से वीडियो जो है इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो पाइपलाइन में मौजूद है तो वो भी आपके साथ शेयर जल्दी कर दी जाएगी। तो इसके लिहाज से आपका कोई भी किस्म का सवाल आता है तो मुझसे कमेंट कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपका जवाब जो है वो आसानी के साथ, जो सवाल जो है जिनका कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब देना जो है मुमकिन नहीं होता क्योंकि लंबा उनका होता है, उसके लिए हम वीडियो बना देते हैं, जो छोटे आपके आंसर क्वेश्चन हैं उसके जवाब जो है वो दे दिए जाते हैं। तो जो नए साथी हैं चैनल पर उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और जो साथी ऑलरेडी चैनल को देख रहे हैं तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि जो साथी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर कर लीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे।
और वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आए, आपका नफा पहुंचे तो दूसरे फार्मर तक इसको जरूर शेयर कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।